नमस्कार दोस्तों, क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था बंदर गिरा सकते हैं? जी हाँ, हॉलीवुड की एक फिल्म है प्लैनेट ऑफ द एप। इस फिल्म में बहुत सारे बंदर मिलकर अपनी सेना बना लेते हैं और पूरी सिटी में हंगामा मचा देते हैं और पूरे सिटी को बर्बाद कर देते हैं। ठीक वैसा ही कुछ श्रीलंका में इस समय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में श्रीलंका में बंदरों की संख्या अब तक के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा के मुताबिक श्रीलंका में फिलहाल 30 लाख से ज़्यादा बंदर हैं। उनका दावा है कि ये बंदर कृषि और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले एक साल में बंदर करीब 2 करोड़ नारियल खराब कर चुके हैं। बंदरों के कारण फसलों की बर्बादी से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। इसी के चलते वहां की सरकार ने कुछ बंदरों को चीन भेजने का फैसला किया है। जी हां, श्रीलंका सरकार 1 लाख बंदरों को चीन भेजने की योजना बना रही है। वहां के कृषि मंत्री का कहना है कि चीन ने 1 लाख बंदरों को उनके देश भेजने की गुजारिश की है। चीन इन बंदरों को अपने 1000 अलग अलग चिड़ियाघरों में रखना चाहता है। इसी बीच कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि चीन इन बंदरों का इस्तेमाल मांस के लिए कर सकता है। कृषि मंत्री महिंदा ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। श्रीलंका में बंदरों को पकड़ने से लेकर चीन ले जाने तक का सारा खर्चा चीन उठाएगा। महिंदा का कहना है कि एक बंदर को पकड़ने में करीब 5000 श्रीलंकाई रुपए खर्च होते हैं। चीन हर बंदर पर 30 से 50,000 श्रीलंकाई रुपए खर्च करने जा रहा है, जिसमें बंदर को पकड़ने, जांच करने, पिंजरे में रखने और उसे चीन ले जाने तक का खर्च शामिल है। ऐसे में अगर चीन बंदरों का इस्तेमाल मांस के लिए करना चाहता है तो उसे अपने यहाँ किसी तरह का फ़ायदा कमाने के लिए एक बंदर को कम से कम 1 लाख रुपए बेचना पड़ेगा। दोस्तों, श्रीलंका में बंदरों की कुल 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। लंगूरों की 2 प्रजातियां, टफ हेड ग्रे लंगूर और पर्पल फेस्ड लिप मंकी हैं, और एक मकाक प्रजाति जिसका नाम टोक मकाक है। बैगनी चेहरे वाले पत्तेदार बंदर और टोक मकाक द्वीप के लिए स्थानिक हैं, जबकि ग्रे लंगूर भारत में भी पाए जा सकते हैं। ग्रे लंगूर श्रीलंका के शुष्क क्षेत्र तक ही सीमित हैं, जबकि बैगनी चेहरे वाले पत्तेदार बंदर सबसे अधिक गीले क्षेत्र के जंगलों तक ही सीमित हैं। हालांकि शुष्क क्षेत्र में जामुनी मुख वाले लीफ मंकी की एक प्रजाति भी पाई जा सकती है। टोक मकाक्स द्वीप के लगभग सभी जलवायु क्षेत्रों में व्यापक वितरण दिखाते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में बंदरों की पॉपुलेशन इतनी कैसे बढ़ रही है? इसकी वजह है श्रीलंका के पर्यटन स्थल और पर्याप्त भोजन मिलना। बंदरों के जीवन काल में कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, वह किसी भी ऋतु में प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन जब तक पर्याप्त भोजन और आश्रय उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक बंदर प्रजनन नहीं करते हैं। जैसे ही परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, मादा बंदर प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं और गर्भ धारण करते हैं। जब यहाँ के पर्यटन स्थल पर सैलानी घूमने आते हैं तो इन बंदरों को खूब खाने पीने को मिल जाता है और यहाँ की नारियल की खेती पर्याप्त है इनका पेट भरने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ के बंदरों की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।